बहुत से लोगों को लगता है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे एक अच्छा शरीर, एक सफल बिजनेस, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज़्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक बड़ा गोल बनाएं और उस पर काम करें। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे नतीजे या हमारे रिजल्ट्स का हमारे लक्ष्यों या गोल से काफ़ी कम लेना देना होता है। लगभग हर चीज़ का लेना देना उन व्यवस्थाओं या प्रक्रियाओं से होता है जिनका हम पालन करते हैं। तो लक्ष्य और व्यवस्थाओं में अंतर क्या है? लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि व्यवस्था वे प्रक्रिया होती है जो आपको नतीजों की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का बिजनेस बनाने का होगा और आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का टेस्ट करना, एम्प्लॉयज़ को रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगा। अगर आप एक ओलंपिक प्लेयर हैं तो आपका लक्ष्य गोल्ड मेडल को जीतना होगा। कितनी बार आप ट्रेनिंग करेंगे, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, कोच से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आपकी व्यवस्था है। तो अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यदि आप अपने लक्ष्यों की अपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? इसका जवाब है हाँ। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेलना पूरी तरह एक हंसने वाली बात होगी। तो क्या गोल सेट करना बेकार की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। गोल दिशा तय करते हैं। समस्या तो तब होती है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में ही पूरा समय बर्बाद कर देते हैं और व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। अब यहाँ दो बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। पहली, जीतने और हारने वाले लोगों के लक्ष्य समान होते हैं। हर ओलंपिक प्लेयर गोल्ड जीतना चाहता है। हर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब चाहता है। लेकिन क्या सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है? नहीं। हमारा ध्यान तो केवल जीतने वाले व्यक्तियों पे ही जाता है और हम ये समझ लेते हैं कि वे अपने बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के कारण सफल हुए हैं, जबकि वे तो उन व्यवस्थाओं द्वारा सफल हुए हैं जिसका उन्होंने पालन किया था। दूसरा, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि एक बार मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लूं तो मैं खुश रहूंगा, और आपकी मानसिकता ये बन जाती है कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक मैं खुशियां नहीं मनाऊंगा। खुद को मानसिक रूप से खुशियों की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। यह गलत दिशा है। यह संभव नहीं है कि जैसा आपने सोचा हो वैसा ही हो, लेकिन अगर आप व्यवस्था पहले बना लेते हैं तो आप टेंशन से फ्री हो जाएंगे। जब आप रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आप कभी भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था काम करती जा रही है। मुझे आशा है कि अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने लक्ष्यों से ज़्यादा अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान देना है, क्योंकि व्यवस्था ही है जिससे आपको अपने मनचाहे परिणाम मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।